जय हिंद सभी स्टूडेंट को। स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे स्टूडेंट, आज की क्लास में हम क्लास 10th साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद करेंगे, जो आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सभी छात्र क्लास को अच्छे से देखिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए, सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु क्या होती है? जल्दी से आंसर बताएंगे इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन है सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु क्या होता है? क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों? आंसर हो जाएगा अनंत। ठीक है, तो याद रखना है क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर हो जाएगा अनंत। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। जल्दी से आंसर बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पक्षमापी द्वारा। ठीक है, आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? आंसर हो जाएगा पक्षमापी द्वारा, तो याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? जल्दी से आंसर बताएंगे इस क्वेश्चन के कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा बैगनी। ठीक है, तो याद रखना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा बैगनी। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? वीवीआई क्वेश्चन सही बच्चों के लिए आंसर बताएंगे। क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो कि आपको इसका आंसर पता होगा कि इसका आंसर हो जाएगा प्रिज्म। ठीक है, तो याद रखेंगे क्या हो जाएगा आंसर। आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों प्रिज्म। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए, क्वेश्चन है जो नेत्र निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में क्या होता है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। बहुत बार यह प्रश्न आपके परीक्षा में पूछता है कि जो नेत्र निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा दूरदृष्टि दोष। ठीक है, तो याद रखना है क्या हो जाएगा आंसर। आंसर हो जाएगा दूरदृष्टि दोष। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए, मानव नेत्र में क्या होता है? यह प्रश्न भी बहुत बार आपकी परीक्षा में आया है कि मानव नेत्र में क्या होता है। तो आप आंसर बता सकते हैं कि मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। ठीक है, तो मानव नेत्र में क्या होता है? आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है? आपकी परीक्षा के लिए वीवीआई क्वेश्चन, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए प्यारे बच्चों कि रेटिना, या जिसे हम परितारिका भी कहते हैं, उस पर बनाता है। ठीक है, तो याद रखना है इस क्वेश्चन का आंसर होगा रेटिना या परितारिका। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए, सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? अगला वीवीआई क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए, सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे। इसका आंसर होगा वास्तविक और उल्टा। ठीक है, तो आपको याद भी रखना है यह आंसर को। आंसर होगा वास्तविक और उल्टा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए है, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? ठीक है, आंसर बताना है। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो आपका आंसर होना चाहिए प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, आपका आंसर क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों कि प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, तो याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए कि दूर दृष्टि दोष वाली आँख साफ साफ देख सकती है। यह प्रश्न भी आपके परीक्षा में बहुत बार आता है कि दूर दृष्टि दोष वाली आँख साफ साफ देख सकती है। तो आपका आंसर होना चाहिए दूर की वस्तुओं को। ठीक है, तो आपको याद रखना है क्या होगा आंसर, दूर की वस्तुओं को साफ देख सकती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर
आपको तो आता ही होगा कि निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए कि निकट की वस्तुओं को अच्छी तरह से, यानी कि आंसर यहाँ पर मिलेगा निकट की वस्तुओं को अच्छी तरह से। ठीक है, तो याद रखना है इस आंसर को। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन सभी बच्चों के लिए, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बता दीजिए। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो आपका आंसर होना चाहिए वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। वास्तविक, उल्टा तथा छोटा आपका आंसर होना चाहिए। तो चलिए सही बच्चे याद रखेंगे इस आंसर को। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए, आँख व्यवहार करती है किसकी तरह। आँख व्यवहार करती है, आँख व्यवहार करती है, तो आपका आंसर होना चाहिए उत्तल लेंस की तरह। ठीक है, तो यह प्रश्न भी बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछता है, तो आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए कि सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होती है। क्वेश्चन समझेंगे, आंसर बताएंगे। सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होती है, तो आप जल्दी से आंसर बता सकते हैं इसका कि 25 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। और सभी बच्चों को यह याद भी रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन सभी बच्चों के लिए, किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर होना चाहिए प्यारे बच्चों आपका निकट दृष्टि दोष। ठीक है, आपका आंसर क्या होना चाहिए, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, तो आप क्वेश्चन और उसके आंसर को समझ लीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा निकट दृष्टि दोष। और इसी क्वेश्चन और आंसर के साथ आज की क्लास को भी यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी छात्र क्लास में पढ़ाए गए सभी क्वेश्चन और उसके आंसर को जल्दी से याद कर लीजिएगा। आपके मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो चलिए सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।